पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश डे 3। आज का दिन पाकिस्तान के लिए मैं अच्छा कंसीडर नहीं करूंगा। पाकिस्तान ऑल आउट हो गई 386 पे और बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में किया था 413। पाकिस्तान के पास एक सुनहरी मौका था लीड लेने का, क्योंकि चौथी इनिंग्स में पाकिस्तान का हम सबको पता है कि वी डोंट ट्रस्ट आवर बैटिंग, स्पेशली इन फोर्थ इनिंग्स। तो आपके पास आज एक आइडियल अपॉर्चुनिटी थी कि आप आराम से बैटिंग करते। एंड बाय द वे, बांग्लादेश ने कोई बहुत ज्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं की। आपने गंदी शॉट्स खेली हैं, आपने अपनी विकेट थ्रो की है। अगर सबसे अच्छा बॉल आज किसी को पड़ा है तो वो अजान ओवैस को पड़ा है। अदरवाइज सब ने गंदी शॉट मारी हैं, रैश शॉट्स मारी हैं। बिल्कुल गेम प्लान मुझे समझ नहीं आया। मैं बारी बारी सब पे बात करूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी गलती है ना, जहां से आपका कोलैप्स शुरू है। अब आप देखें, पाकिस्तान के फैंस आज रेडी थे एक कोलैप्स देखने के लिए, क्योंकि कल आपका ऑब्वियसली एक आउट था। 210 पे दूसरा आउट हो गया। पार्टनरशिप ऑब्वियसली आपकी ग्रो हुई अब्दुल्ला फजल और अजान ओवैस की। उसके बाद 210 के बाद 226 पे तीसरा आउट होता है, 227 पे चौथा आउट होता है। मैं इन सब पे बात करूंगा जो आउट हो रहे हैं, लेकिन अभी आपको कोलैप्स बता रहा हूं। 230 पे पांचवा आउट होता है और फिर उसके बाद आपकी पार्टनरशिप लगती है। अब अजान ओवैस पे तो अभी मैं अलहदा से बात करूंगा। शान मसूद एज ए कैप्टन, मैं आपको पिछले कई दिनों से एक बात बताना चाह रहा हूं, आप तक कन्वे करना चाह रहा हूं कि भाई आपको किस चीज की जल्दी है। मतलब शान मसूद ने टेस्ट मैच को ना एक अजीब तरीके से खेलना शुरू कर दिया है। ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉर रन्स, विच इज द राइट अप्रोच। बट टेस्ट मैच की कभी कभी डिमांड होती है, आपको बारी लगानी होती है। टेस्ट क्रिकेट क्या है? सबर का इम्तिहान भाई। आपको टाइम गुजारना होता है, पेशेंस दिखाने होते हैं। शान मसूद आज भी जो उनकी छोटी सी बारी थी, 17 बॉलों पे 9 रन, इसमें से 2 चौके हैं, तो बाउंड्रीज ही देख रहे हैं वो। मतलब मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि शान पाकिस्तान की टीम में इंटेंट लाना चाहते हैं पिछले कोई 2-3 साल से। लेकिन शान, अगर आप ज्यादा से ज्यादा 30-40 रन करोगे और अपनी विकेट इसी तरह थ्रो करके चले जाओगे, तो आपको नहीं पता पाकिस्तान टीम का कोलैप्स दुनिया में कितना मशहूर है। आपको यहां पे अजान और अब्दुल्ला फजल ने बारी लेके दिखा दिया कि भाई यहां पे कोई मुश्किल कंडीशन नहीं है। अच्छा, बाय द वे, पिच रिपोर्ट में आज डे 3 में अतर अली खान ने यह बता दिया था कि थोड़े बहुत क्रैक्स खुल गए हैं और पिछले 2 दिन की निस्बत आज का दिन ढाका में ज्यादा गर्म था, ज्यादा ह्यूमिड था। बाद में जाके बारिश आई है शाम को, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन दिन के टाइम इट वाज वेरी ह्यूमिड, वेरी हॉट। तो क्रैक्स ने मजीद खुलना था। तो हम तो लाइव में आपको बता रहे थे कि मेहदी हसन मिराज का रोल आना ही आना है, लेकिन उसने बीच में अच्छी बॉलिंग की। बॉल उसका इतना इतना स्पिन हो रहा था, लेकिन उसने जो पंजा लगाया ना, उसको अप्रिशिएट मैं करता हूं, हम उससे क्रेडिट नहीं लेंगे, लेकिन हमने उसका पंजा लगवाया है। अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करूंगा। अब्दुल्ला फजल, ठीक है भाई, आप डेब्यू पे हो, लेकिन एक छिक्का आपने मार दिया। पाकिस्तान की इनिंग्स का पहला छक्का, टोटल 2 लगे हैं। पहला छक्का अब्दुल्ला फजल ने लगाया मेहदी हसन मिराज को कदमों का इस्तेमाल करके। फिर उसके बाद आप दोबारा बड़ी शॉट लगा रहे हो, जो कि उस टाइम जरूरत नहीं थी, क्योंकि कहां यार आप इतना दूर थे। 413, अब आपका 200 बोर्ड पे लगा हुआ है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। हम तो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान कोई 100-200 की लीड ले जाएगा। वहां पे कदमों का इस्तेमाल किया और मिडॉन थोड़ा सा पीछे खड़ा हुआ था, उसको कैच पकड़ा दिया। अब मैं ज्यादा अब्दुल्ला फजल को क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करूंगा कि पहला मैच था, लेकिन दैट वाज हिज मिस्टेक। टेस्ट क्रिकेट इज सीरियस। टेस्ट क्रिकेट में आपको अपनी विकेट की वैल्यू करनी है। ठीक हो गया। शान मसूद, मेरी समझ से बाहर है कि शान मसूद को ऐसी क्या जल्दी है कि उन्होंने सीधा पॉइंट पे कैच पकड़ाया। शान मसूद को क्या जल्दी है कि उन्होंने चौका ही मारना है, उसके अलावा कुछ वो कर ही नहीं सकते।
शान शुरू में तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो किसी भी एक नॉर्मल पाकिस्तानी बैटर की तरह बारी लगाना उसको आती थी, ब्लॉक करना आता था, डिफेंस उसका ठीक था। उसने अपनी टेक्निक भी बड़ी बेहतर की थी, शॉर्ट बॉल को सॉफ्ट हैंड के साथ खेलता था टुवर्ड्स डीप फाइन लेग, वो बाउंसर में भी नहीं फंसता था। लेकिन ये जो तेज रन करने की एक एक शौक आ गया ना शान मसूद को, वो ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम ही नीड्स टू रियलाइज कि आई एम द कैप्टन ऑफ दिस टीम। मैं जिम्मेदारी से खेलूंगा, मैंने अपने इर्द गिर्द पूरी टीम को खिलाना है। तो शान का वहां पे वो शॉट मारना मेरी समझ से बाहर है। नो स्कोर शान ने किया, 2 चौके हैं बीच में, तो मतलब वो बाउंड्री ही देख रहा था यार। सिंगल डबल निकाल, कोई विकेट पे टाइम गुजार यार, कोई 100 कर यार, यहां पे तो बनता था 100। बच्चे ने, अजान वैस ने आपको 100 करके दिखाया है, कर सकते थे आप भी। उसके बाद नीचे साउद शकील, मेहदी हसन मिराज ने इनको एलबीडब्ल्यू किया। अब साउद शकील एक टेस्ट फॉर्मेट की बेस पे तो आपका पूरा करियर टिका हुआ है, अगर उसमें भी आप स्पिनर को टैकल नहीं कर पा रहे, और पता नहीं ये कौन सी दुनिया की स्वीप शॉट थी जिसमें आपने पूरा ही लेट जाना है। मतलब साउद इज ए गुड टेस्ट प्लेयर, लेकिन यही तो उसका मेन फॉर्मेट है। वो कहते हैं ना, यू हैव वन जॉब टू डू, साउथ दिस इज योर फॉर्मेट। बात ये नहीं है कि पहला टेस्ट मैच है, पहली इनिंग्स है, बात ये है कि आप सिचुएशन को समझो। आपका साउथ शकील डिफेंस इतना तगड़ा है कि आप अगर 1-2 ओवर यार वो अराउंड द विकेट बॉल कर रहा है, वो चाहता है कि आप स्वीप मारो, मैं एलबीडब्ल्यू करूं। उसका क्रैक खुल गया था पिच का, वो इतना इतना बॉल ब्रेक कर रहा है, आपने क्यों उसको स्वीप शॉट वहां पे कमिट की? आप में से कोई कह सकता है कि यहां पे बैठ के बात करना आसान है, लेकिन जो मैच देखता है उसको क्लियर नजर आ रहा है कि वो एक प्लान के तहत साउथ को फंसाएंगे, और वही हुआ। फिर टेक्निकल गलती बांग्लादेश ने बहुत ज्यादा की है। मिसाल के तौर पे जब इन्होंने नया बॉल लिया, नए बॉल के कोई 6 ओवर्स के बाद उन्होंने दोबारा मेहदी हसन मिराज को वो ले आए, फिर तजुल इस्लाम को भी ले आए जिसने आखिर में विकेट ली। क्लाउडी कंडीशंस हैं, बादल आ गए हैं। अब बांग्लादेश गेम को तेज कर रहा था कि बस हम किसी तरीके गेम को तेज करें, जल्दी जल्दी टाइम गुजरे। उसमें रिजवान साहब ने रैश शॉट मारा, बचे तो हो गई डीप, मिड विकेट बॉल गई, कोई फील्डर नहीं था, बॉल वहीं पे बैठ गया। सेम ओवर में रिजवान साहब ने तजुल इस्लाम को दोबारा शॉट लगाई, अपनी तरफ से छिक्का मारने की कोशिश की, और एक बड़ा आसान कैच महमूदुल हसन ने पकड़ा। और जैसे ही रिजवान ने शॉट मारी, वही पुरानी ड्रामेबाजियां, टांग में क्रैम्प पड़ गया। ये क्रैम्प तब क्यों नहीं पड़ते जब आप प्रॉपर छिक्का मारते हो? ये क्रैम्प तब क्यों पड़ते हैं जब ये शॉट लगाते हैं और बैटर को पता होता है कि मैंने गलती कर दी है। मोहम्मद रिजवान, यार आप 413 के ख्वाब हम देख रहे हैं। मोहम्मद रिजवान जब आउट होते हैं 349 पे आप आ गए हो, 413 ये हमें सामने नजर आ रहा है। सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान की जबरदस्त पार्टनरशिप है, दोनों ने 50-50 किया हुआ है, विकेट पे टाइम गुजारना है। और मतलब किसी को भी, किसी ने अगर टेस्ट मैच देखा है ना, उसको नजर आ रहा है कि बांग्लादेश गेम को जानबूझ के तेज कर रहा है। हालांकि क्लाउडी कंडीशंस में बारिश सर पे खड़ी हुई है, वो क्यों स्पिनर को लाएंगे? दैट वाज अ टेक्टिकल मिस्टेक। क्लाउडी कंडीशंस में विंड चल रही है, यू आर सपोज टू गो विद योर पेसर्स। उन्होंने टस्किन को रेस्ट कराई, लेकिन इबादत हुसैन को नहीं कंटिन्यू किया, उनकी तरफ से गलती थी ये। लेकिन हम उनसे ज्यादा नालायक हैं, उन्होंने गलती की स्पिनर को लाके, और हमने उनकी गलती ठीक साबित कर दी। तो शंतो तो कहता होगा, देखो मैंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, क्योंकि दुनिया का कोई भी कप्तान होता वो क्लाउडी विंडी कंडीशन में फास्ट बॉलर के साथ जाता, और वो भी न्यू बॉल लिए भी 6 ओवर हुए थे। तो वो नालायक गलत डिसीजन था स्पिनर के साथ जाना, लेकिन रिजवान साहब ने वो डिसीजन ठीक साबित कर दिया। वो बाद में आपको दिखाया ना नहीद राना ने कि इस विकेट में नए बॉल के साथ एक एक्स्ट्रा उछाल उसको मिलता है। सलमान अली आगा को उसने आउट किया। अब सलमान अली आगा, बाय द वे, जब ये कोलैप्स लगा था, जस्ट इन केस अगर आपने मैच नहीं देखा, टेस्ट मैच है, लंबा मैच होता है, तो सलमान अली आगा भी उस कोलैप्स का हिस्सा हो गए थे। जहां पे अब्दुल्ला फजल आउट हुआ है 230 पे 5 आउट, सलमान अली आगा भी 0 पे आउट हो गए थे। तस्किन अहमद बॉल कर रहा था एंड इट वाज अ नो बॉल, कीपर ने कैच पकड़ा था, इट वाज अ नो बॉल।
तो सलमान अली आगा बच गए। अब आप कहने को कह सकते हैं कि आगा और रिजवान ने 50-50 किया और वो क्या कर लेते। यही तो हमारा मसला है यार, कि हम 50-60 से खुश हैं। इनको इस चीज की जिम्मेदारी लेनी थी कि यार जो करना है हम दोनों ने करना है। हमारे ऊपर ये पूरी टीम टिकी हुई है, क्योंकि हमारे बाद नीचे नुमान अली है और शहीन शाह अफरीदी है। वो शायद थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम लास्ट पेयर हैं, तो हमें बहुत जिम्मेदारी से खेलना है। तो ये जो 50 और 50 रिजवान और आगा ने की हैं, 2 50, ये दोनों बड़े आराम से 100 कर सकते थे। और बांग्लादेश में यार अगर आप लोगों ने 100 नहीं करना तो आपने कहां पे करना है। ऊपर आपको अजान अवैस ने 100 करके दिखाया है। अच्छा, अजान अवैस से पहले कामरान गुलाम वाज द लास्ट प्लेयर जिन्होंने डेब्यू में पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट में 100 किया था 2024 में अगेंस्ट इंग्लैंड। और आज कामरान गुलाम टीम में नहीं है। क्यों नहीं है? कोई बहाना बनाता है फील्डिंग का, कोई बहाना बनाता है कि एटीट्यूड का मसला है। ड्रामेबाजियां सारी। मेरिट पे आया था, पूरी बाबर आजम की रिप्लेसमेंट थी। आज अगर बाबर इंजरी की वजह से बाहर बैठा हुआ था तो कामरान गुलाम को उसकी जगह सीधा खेलना चाहिए था, लेकिन खेल रहे अब्दुल्ला फजल। अब आज अब्दुल्ला 60 कर गया है तो अब वो आपको फ्यूचर स्टार लग रहा है, लेकिन जिसने डोमेस्टिक में सालों साल मेहनत की होती है उसके लिए आप आवाज नहीं उठाते। तो ये भी तो हमारी क्रिकेट का भाईजान एक मसला है ना, बहुत गहरा मसला है ये। खैर, शुरू से शुरू करते हैं। अब मुझे नहीं पता वीडियो कितनी मिनट की हो गई है। सो पिच रिपोर्ट में शुरू में अतर अली खान ने बता दिया था कि इस विकेट में स्पिनर्स का रोल आज थोड़ा ज्यादा होगा, और वो हमने आगे जाके देखा भी कि यहां पे बॉल ज्यादा स्पिन हो रहा था, लेकिन जिन बॉलों पे हमने विकेटें दी हैं हमने अपनी तरफ से रैश शॉट्स ही मारी हैं। उन्होंने कोई खास अनबिलीवेबल डिलीवरी जैफा करके कोई हमें आउट नहीं किया। अच्छा जी, उसके बाद जी एक गलती जो हमने बांग्लादेश की नोट की। गलतियां उन्होंने बहुत की हैं, उन्होंने गंदी क्रिकेट खेली, आपने उनसे ज्यादा गंदी क्रिकेट खेली है। लंच के बाद जब बांग्लादेश के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि आते साथ ही हम प्रेशर डालते हैं, बांग्लादेश ने गलती यह की कि फील्डिंग खोली हुई है। लंच के बाद मैं पहले ओवर की बात कर रहा हूं, लॉन्ग ऑन पीछे है। दैट वॉज ए वेरी डिफेंसिव मूव। मेरे ख्याल से शंतो को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और ये कोई पहली दफा हमने नोट नहीं किया। शंतो बार बार गलतियां करता है, लेकिन वही बात है ना कि उन्होंने हमसे कम गलतियां की और हमने उनसे ज्यादा गलतियां की। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को आज अगर मिल जाते ना, कोई 10-15 मिनट मिल जाते, तो शायद पाकिस्तान इनका एक आधा आउट कर सकता था, क्योंकि बैड लाइट थी। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 4:30 बजे दिन खत्म हो जाता है, लेकिन बांग्लादेश बैटर्स ने 5-10 मिनट बैटिंग करनी थी। और कहीं ना कहीं ठीक भी है, क्योंकि बैड लाइट में रेड बॉल नजर ही नहीं आता, इसीलिए तो पिंक बॉल के साथ फ्लड लाइट्स में आपको थोड़ी बहुत बॉल नजर आ जाती है, बल्कि ठीक ही नजर आ जाती है। तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा 1-2 ओवर ही खेलने थे। हम यहां पे ख्वाब देख रहे थे कि हमें शायद वाकई ही आधा पौना घंटा मिल जाए। मैं तवक्को कर रहा था मिड इनिंग्स में, क्योंकि मुझे आइडिया था कि बांग्लादेश ने 1-2 ओवर ही खेलने हैं। मैं तवक्को कर रहा था कि पाकिस्तान को पहला ओवर अब्बास अफरीदी क्यों कह रहा हूं, पाकिस्तान को पहला ओवर मोहम्मद अब्बास को देना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। ये उसी बॉलर को मजीद बैक कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा आउट ऑफ रिदम है, शहीन शाह अफरीदी। क्योंकि मैं दोबारा आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं, क्योंकि बांग्लादेश ने 2-3 ओवर ही बैटिंग करनी थी, तो आपका बेस्ट चांस था ट्वाइलाइट टाइम में जाते जाते 2-3 आउट करना, और वो बेस्ट चांस आपका अब्बास के साथ था। इसलिए नहीं कि अब्बास ने पंजा लगाया है, इसलिए कि इन कंडीशंस में जहां पे क्लाउडी कंडीशन है, अब्बास इसीलिए तो टीम में वापस आया है इंग्लैंड में इतनी अच्छी अच्छी बॉल करके, इस वजह से। तो अब्बास को आप पहला ओवर देते, आपने शहीन को पहला ओवर दिया। शहीन ने पहले ओवर में 2 बॉलें की हैं डाउन द लेग साइड। एक तो मुझे ये नहीं समझ आती कि शहीन अफरीदी इतना आउट ऑफ रिदम आपको क्यों नजर आ रहा है। आउट ऑफ रिदम शहीन शाह अफरीदी अगर होगा ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि नेक्स्ट मैच में पाकिस्तान शहीन अफरीदी के साथ जाएगा। आपके पास टेस्ट मैच का स्पेशलिस्ट मौजूद है खुरम शहजाद, और इस टीम में पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा वीक लिंक है
वो शहीन शाह अफरीदी है। आप माने या ना माने, शहीन से नहीं बॉल हो रही। मेरे सामने से कल परसों एक क्लिप गुजरा शुएब अख्तर का, वो यही बात मेंशन कर रहे थे कि पाकिस्तान सुपर लीग में क्यों 140 का बॉल होता है और टेस्ट मैच में क्यों 127 130 का हो रहा है, क्योंकि यहां पे जोर लगता है। दिस इज सीरियस क्रिकेट। वहां पे प्रेशर कोई नहीं है, यहां पे प्रेशर है पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूं, इंटरनेशनल मैच है, लोग भी एक्टिव हो जाते हैं। पीएसएल में लोग इतनी क्रिकेट नहीं देख रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग, लेकिन इंटरनेशनल ओवरसीज भी लोग देखते हैं। बांग्लादेशी बहुत ज्यादा लोग पाकिस्तान का मैच देखते हैं, ये भी वीडियो देख रहे होंगे। तो भाई शहीन को देखना पड़ेगा कि इस तरह तो उसका कॉन्फिडेंस, फिलहाल वो कप्तान है वनडे का, जो कि मेरा ओपिनियन बड़ा स्ट्रांग है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन शहीन नीड्स टू रियलाइज कि इस तरह तो वनडे में भी उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही नीचे गिर जाएगा। और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की जिद है, पाकिस्तान ने जबरदस्ती शहीन शाह अफरीदी के अंदर से कुछ परफॉर्मेंस निकालनी है। वो बार बार आपको बता रहा है कि आई एम नॉट गुड इनफ, लेकिन पाकिस्तान को उसके अंदर से परफॉर्मेंस निकालनी है। उस चक्कर में चाहे पाकिस्तान का नुकसान हो जाए। अब खुरम शहजाद नहीं खेल रहा, नुकसान हो रहा ना पाकिस्तान का। एक वीक लिंक है शहीन, मेरी समझ से बाहर है। पहली इनिंग्स में भी वही डाउन द लेग साइड। भाई फास्ट बॉलर को ऐसी सिचुएशन में जहां पे आपको पता है कि दिन में 2-3 ओवर्स ही हमने करने हैं, यहां पे तो फास्ट बॉलर को एक आधा ओवर मिलता है और उसको जगह पे बॉल करनी है यार, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये मेला लूटने वाली बात होती है। ट्वाइलाइट टाइम पीरियड बिल्कुल आखिर में आपको 2-3 ओवर करने को मिल जाए। अब कल अगर बांग्लादेश के पास बाय द वे 34 रन की लीड है अभी, और पाकिस्तान को अब टारगेट मिलना है चेज करने के लिए, और कल दोबारा अगर धूप लग जाती है और बांग्लादेश मिसाल के तौर पे 200-250 मार देता है, तो मेरे अंदर तो भाई इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या पता पाकिस्तान चेज कर जाए, अल्लाह करे, हमारी तो दुआ है कि पाकिस्तान चेज करे, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं है इनके ऊपर। फिर जब आपको टारगेट मिलेगा 200 का 250 का और अल्लाह ना करे आपसे ना हो, तो फिर आप किस चीज को ब्लेम करेंगे कि वो जो हमने गलतियां की हैं, जो अब्दुल्ला फजल ने गलती की है रैश शॉट मार के, अगेन डेब्यू है क्या बात करनी, जो शान मसूद ने फजूल में तेज खेलने के चक्कर में अपना कैच पकड़ा दिया पॉइंट पे, साउद कोई जरूरत नहीं थी, ऑफ स्पिनर अराउंड द विकेट लगा हुआ है, वो एलबीडब्ल्यू पे फंसाएगा आपको, वहीं पे आपने उसको विकेट दी है। सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, मतलब ये फिर अपने आप को ब्लेम करेंगे कि काश हमने थोड़ी देर और स्टे किया होता। आपने 413 के मुकाबले में 413 बोर्ड पे लगाया होता, बांग्लादेश की वैसे ही कमर टूट जानी थी कि यार हम तो तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान 413 के मुकाबले में नहीं आएगा गेम में, लेकिन पाकिस्तान आ गया। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, वो आपने उनके ऊपर डाला नहीं। अब सच ये है कि बांग्लादेश को 34 रन की लीड है फिलहाल, उनका 7 पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। तो मैच को तो बाद में देखेंगे, पहली इनिंग्स बांग्लादेश जीता है। अब आप कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, एक इनिंग्स जीता है। नहीं भाई, टेस्ट मैच इज ऑल अबाउट सेशंस। वो अर्ली ऑन डे 1 में सेशन भी जीत रहे थे आपसे, तीनों सेशन उन्होंने जीते थे। फिर पाकिस्तान ने कल बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, अजान ओवैस, इमाम, अब्दुल्ला फजल, कल का दिन स्पेशली विद द बैट पाकिस्तान के हक में था। लेकिन आज आपने सुनहरी मौका गवाया है। अगर आपको लग रहा है ना 386 रन यार बड़े अच्छे रन हैं, हम तवक्को नहीं कर रहे थे, नहीं यार, इतनी एलियन कंडीशंस नहीं थी। आपने अगर लीड नहीं भी लेनी तो 413 के मुकाबले में कुछ 420 तो करते यार आप, और कर सकते थे आप। कोई बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं उन्होंने की, हम कोई यहाँ पे क्रेडिट नहीं ले रहे, मेहदी हसन मिराज ने पंजा लगाया है, लेकिन हाँ, उसकी विकेटों में हमारी गलती ज्यादा है। अब्दुल्ला फजल को उसने आउट किया, अब्दुल्ला फजल अपनी गलती से आउट हुआ है। साउथ शकील अपनी गलती से आउट हुआ है। फिर नीचे उसने आज 2 टेल एंडर्स को आउट किया, नुमान और शहीन शाह अफरीदी। शहीन माइंड ना कर जाए कि मैंने उसको टेल एंडर कह दिया, बट है असल में टेस्ट क्रिकेट में तो स्पेशली वो टेल एंडर ही। T20 में ही कैन बैट, सही बात है, मारता है वो छिके छुके यार, लेकिन टेस्ट में उसको हम टेल एंडर ही कंसिडर करेंगे। तो पाकिस्तान ने इस टाइम ना इस टेस्ट मैच को न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बात करूं तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया। अगर तो कल पूरा दिन बांग्लादेश बैटिंग कर गया तो डेफिनेटली टेस्ट मैच जा रहा है डे 5, और आजकल वैसे ही टेस्ट मैच डे 5 में नहीं जा रहे। तो देखते हैं, दिस इज गुड फॉर द टेस्ट क्रिकेट, और मजा तभी आएगा जब पाकिस्तान को 200-250 का टारगेट मिलेगा, और तब पता लगेगा हम कितने पानी में हैं। सो एक
परफेक्ट पोजीशन में आने की बजाय हम इस टाइम आज रात टेंशन में सोएंगे कि कल हमने कैसे आउट करना है। मेरा पैगाम शान मसूद को यही है, भाई कोई जिद नहीं है। अगर शाहीन से बॉल नहीं हो रही, हसन और अब्बास को ज्यादा ओवर करवाएं, आपको टेस्ट मैच चाहिए, और नुमान को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें। और नुमान को मेरा यह पैगाम है कि इस पिच में, नुमान को हमसे ज्यादा पता है इस बारे में, इस पिच में कुछ ऐसे पैचेस मौजूद हैं जहां पे बॉल नीचे बैठ रहा है। अब काश इस टाइम में ढाका में होता, मैं आपको पिच वैसे ही दिखा देता, लेकिन मैंने ये नोट किया है कि जब बॉल थोड़ी पीछे पिच होती है वहां पे बॉल बैठता है। सो नुमान को वो मार्क देखने हैं कि कहां पे मैं बॉल मारूं और बॉल नीचे बैठे। जहां पे बॉल नीचे बैठेगा आपको विकेट मिलने के चांस हैं। और ये बांग्लादेश की टीम है, ठीक है वो घर में खेल रही है, लेकिन आप इनको ऊपर से इनके 2-3 आउट करके इनको साइकोलॉजिकल प्रेशर इन पे डाल सकते हैं, उनको अंडर प्रेशर कर सकते हैं। तो कल है तो मंडे, वर्किंग डे है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह इंशाल्लाह ताला लाइव आ जाऊंगा मैं और लाइव में आपसे मुलाकात होगी। इट वॉज ए लॉन्ग डे, लंबा दिन था, 7.5 घंटे की स्ट्रीम। सो आई थिंक आई विल जस्ट गो एंड स्लीप एंड गेट रेडी फॉर टुमारो। सो इंशाल्लाह कल लाइव स्ट्रीम में आपसे मुलाकात होती है। गुड नाइट।